हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस चैनल पर आपका जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए भी जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है क्लासेस में स्टार्ट करूँगी। तो क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आज आपकी ये इंट्रो वीडियो रहेगी। अभी हम स्कूल की बात कर रहे हैं, फिर आपके बैचलर्स एंड मास्टर्स के लिए भी हम बात करेंगे। तो जब भी हम किसी भी कंपटीशन की या किसी भी एग्ज़ाम निकालने की सोचते हैं या कहीं एडमिशन लेने का सोचते हैं या किसी भी फील्ड में हम XYZ जाना चाहते हैं, तो हमें उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है हमारा, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन किस पोर्शन से आने वाले हैं और क्या क्या बुक्स हमें रेफ़र करनी है, कहाँ कहाँ से हमें कौन कौन सा कंटेंट पढ़ना है और कहाँ कहाँ से हमको स्किप करना है। तो ये सारी चीज़ें जब तक हमें पता नहीं होंगी तो एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती हैं आपके निकलने की। ठीक है, अगर आप सिर्फ जस्ट ये सोचो कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आप 10 से 15 दिन पढ़ रहे हैं और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ऐसी बातें हैं कि जस्ट जैसे होता है ना ख्वाब देखना और उसके लिए कोई मेहनत ना करना, तो जस्ट वो वाली चीज़ है। तो हम आज जो इस वीडियो में बात करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी और ये तो आपको पता ही है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए ज़ाहिर सी बात है हेल्पफुल है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले जो आज बात की जाएगी आपसे क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 10th कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कौन से पोर्शन से आते हैं उसके बारे में मैं आपसे डिटेल बात करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम। तो ये आपका 2023 और 24 का प्रोस्पेक्टस है। काफ़ी सारे बच्चों ने तो देखा भी हुआ होगा, जो इस बार जिन लोगों ने दिया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो भी देंगे उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको रहती हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि नंबर ऑफ़ सीट्स आपकी जो रहती हैं एक्सपेक्टेड कितनी रहती हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपका जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी सेल्फ फाइनेंस और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी सेल्फ फाइनेंस। तो क्लास 6 की अगर मैं आपसे बात करूं तो सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है आपकी 40 सीट्स रहती हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपकी 9th क्लास की बात करूं, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की आपकी 30 सीटें हैं। सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की आपकी 100 सीट्स हैं और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी सेल्फ फाइनेंस की आपकी 200 सीट्स हैं। तो ये आपकी सीट्स हैं 9th की और 6th की। और अगर मैं आपकी 11th साइंस की बात करूँ तो नंबर ऑफ़ सीट्स आपकी क्या हैं, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 40 हैं, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 20 हैं और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की आपकी 50 हैं। क्लियर। और अगर मैं आर्ट्स की आपसे बात करूँ, सेम आर्ट्स में आपकी 30 सीट्स जो हैं जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हैं और सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की आपकी 50 हैं और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की आपकी 80 सीट्स हैं। 11th कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ आपसे, 40 आपकी जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हैं। सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की आपकी कितनी हैं, 50 हैं और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की आपकी 50 सीट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ ये आपका नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है आपकी, आपको ये भी थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए कि कितना कंपटीशन है। तो थोड़ी जो भी आपका इंट्रो आज ये वीडियो रहेगी, जस्ट आपके लिए सारे पॉइंट्स ही हेल्पफुल रहेंगे कि आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है। अब हमने जो देखना है वो देखना है कि आपके क्लास 6 के लिए कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। और सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो इंग्लिश, हिंदी और आपका उर्दू, तीनों लैंग्वेजेस में आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन पेपर रहेगा। दूसरी चीज़ अगर मैं आपसे क्लास 6 के बारे में बात करूँ
तो आपका 3 पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस में, और देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। आपकी क्लास 6 में स्कूल के जितने भी आपके हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इज़ दैट क्लियर? तो आपका फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया है कि आपका जो पोर्शन रहेगा इन्वायरमेंट यानी कि EVS जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़, यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ईच क्वेश्चन हैविंग अ 1 मार्क्स। हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, जो कि आपके 50 मार्क्स के हो गए। नेक्स्ट आपसे जो है मैथमेटिक के आपके से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन, वो भी आपका 1 मार्क्स का रहेगा। तो ये आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे। सेम अगर मैं आपसे बात करूँ इंग्लिश के आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जस्ट बेसिक आपके टॉपिक्स रहेंगे, जो कि मैं ईच एंड एवरी टॉपिक आपका क्लियर कराऊंगी यूट्यूब पर। 25, ठीक है। लास्ट अगर मैं आपसे बात करूँ 100 क्वेश्चन टोटल आपके बनेंगे। तो आपको इसके लिए जो पढ़ना है डिटेल में, सबसे पहले तो आपका बेस जो रहेगा वो आपको NCERT करना है, जो कि मैं आपका यहाँ पर कवर कराऊंगी। हर टॉपिक आपका यहाँ पर कवर होगा, तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज जस्ट आपका ये इंट्रो वीडियो है कि कहाँ कहाँ से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस पोर्शन पर आपको कितना फोकस करना है। जस्ट मैं ये आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ सेम क्लास 11th की, ठीक। क्लास 11th की अगर क्लास 9th की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसमें भी आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ इंग्लिश के जो क्लास 9th में क्वेश्चन आएंगे आपके, वो 25 आएंगे। सेम अगर मैं बात करूँ आपसे मैथ की बात करूँ तो 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। साइंस की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 25 पूछे जाएंगे, और सोशल साइंस की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो टोटल मिलाकर आपके इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस 4 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कवर करने हैं 8th क्लास तक। जो कि आपका NCERT तो है ही बेस, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो मैं आपका पूरा कवर करा दूँगी, ठीक है। सेम अगर हम आते हैं बात करते हैं क्लास 11 साइंस, इंग्लिश के आपसे पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन, GK से आप सबके पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन, फिज़िक्स, अब साइंस की बात है तो जाहिर सी बात है कि आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये भी इंक्लूड हो जाता है, इंक्लूडेड मैथ्स, ठीक है। जो मैथ्स में जाना चाहते हैं बच्चे उनका मैथ्स, एंड जो बायो में जाना चाहते तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। फिज़िक्स के आपसे 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के आपसे 15 क्वेश्चन, बायोलॉजी से आपके 15 क्वेश्चन। सेम अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन। तो ये टोटल मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि आपके 11th साइंस में पूछे जाते हैं जामिया में एडमिशन लेने के लिए, ठीक। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। पूरा इसका डिटेल वीडियो आगे क्या सिलेबस है, कौन सा टॉपिक करना है, उसके लिए आपकी सेपरेट वीडियो मैं अपलोड करूँगी, तो वो वीडियो भी आपको देखनी है। जस्ट आज हम जो आपसे बात कर रहे हैं कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कौन से पोर्शन से आपके पूछे जाएंगे वो आपको पता होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें चीज़ें ये पता होती हैं उस चीज़ पर ही हम उस सब्जेक्ट पर उतना ही हमने टाइम इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन तो आपसे 5 पूछे जा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो उस चीज़ में आप टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हो 2 से 3 मंथ्स, ठीक है, 2-3 मंथ्स इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये इलॉजिकल चीज़ें हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, कि मतलब अगर आपने कंपटीशन निकालना है तो आपको पता होना चाहिए किस पोर्शन से आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे और हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ठीक है। क्लास 11th साइंस की हमने बात कर ली है। अब आते हैं हम क्लास 11th आर्ट्स से। इसमें आपके 3 ही सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। सोशल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट के लिए, यहाँ से आपके 60 क्वेश्चन बनते हैं। GK की अगर मैं बात करूँ आपसे, यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन बनते हैं। इंग्लिश की अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ से 25 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो टोटल मिला के सेम आपके 100 ही रहने हैं, मतलब चाहे वो आपका 6th क्लास हो, 9th क्लास हो, 11 साइंस हो, 11 आर्ट्स हो और 11 आपका कॉमर्स हो, ठीक है। तो आपके टोटल मिलाकर कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए। सेम अगर मैं आपसे बात करूँ 11th कॉमर्स की, इसमें आपकी 4 चीज़ें, इंग्लिश से आपके 25 क्वेश्चन बनेंगे, GK के आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे, मैथ्स के आपके 25 और सोशल साइंस के आपके 40, ठीक। तो यहाँ तो अभी हमने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात कर ली है आपसे कि इतने इतने आपके बनेंगे। थोड़ा सा जो जामिया ने बताया है आपको, जो आपका एडमिशन ऑफ टेस्ट होगा तो वो आपको क्या करना है, एज़ पर CBSE सिलेबस पर ही आपका होता है।
तो क्लास सिक्स बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ क्लास फिफ्थ, ठीक है। जब आप क्लास सिक्स का एंट्रेंस देंगे तो वो सीबीएसई के जो फिफ्थ क्लास का आपका सिलेबस है वो आपका कवर होना चाहिए पूरा। हालांकि इन लोगों ने टॉपिक भी आपको बता रखे हैं किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है ज़्यादा। सेम अगर मैं क्लास नाइन्थ की बात करूँ तो आपको एट्थ तक, और सेम अगर मैं आपसे बात करूँ इलेवेंथ का तो आपको सीबीएसई सिलेबस जो है आपका क्लास टेंथ का वो आपको पूरा कवर होना चाहिए। तब जाकर आप जामिया के एंट्रेंस के लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो अब थोड़े से क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि क्लास सिक्स के किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं क्लास सिक्स के क्वेश्चन जो है इस तरीके से आपके ईवीएस के, इंग्लिश के और ये आपके मैथ्स के ये आपके क्वेश्चन होंगे। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल फिशेस मूव विद द हेल्प ऑफ, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन बॉडी, ठीक है, किस में होता है, तो ये चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। हर टॉपिक को हम कवर करेंगे। मैथ्स से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा स्ट्रेट एंगल मेज़रमेंट कितने डिग्री का है, प्राइम नंबर बिटवीन 25 एंड 20, तो फिफ्थ तक का सिलेबस हमको कवर करना है, ठीक है। द ट्रेन गोज़ फास्ट, तो कौन सी आपकी वर्ब लगी हुई है। आप थोड़ा सा अभी जस्ट ना वीटी का ओवरव्यू के क्या पैटर्न हमारा रहता है, किस तरीके की चीज़ें हमने पढ़नी है, ठीक। तो ये आपकी जस्ट एक ओवरव्यू था कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैं अब जो है लास्ट में इंडिविजुअली क्लास सिक्स का, क्लास नाइन्थ का, क्लास इलेवेंथ आर्ट्स का, कॉमर्स का क्या क्या सिलेबस है आपका, कौन कौन से टॉपिक हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपकी अपलोड करूँगी। हर क्लास की अलग सेपरेट वीडियो करूँगी। तो आज थोड़ी सी ये मैंने इंट्रो वीडियो थी आपकी। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।